बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द इंक्लाइंड थिंकर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका एवोगैड्रोस नंबर और मोल। स्टूडेंट्स, जब हम ये देखें आपके सामने ये एक वैल्यू आ रही है 6.02 इंटू 10 रेज पावर 23 और उसके नीचे लिखा हुआ है एवोगैड्रोस नंबर। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 6.02 इंटू 10 रेज पावर 23 और उसके नीचे लिखा हुआ है एवोगैड्रोस नंबर। इसको जरा ज़हन में रखें क्योंकि हम बार बार जो है वो इसी के ऊपर जो है वो इस लेसन में बात करेंगे। सबसे पहले हम इसके कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं कि इसका कॉन्सेप्ट क्या है। जो हमने प्रीवियस लेक्चर देखा था जिसमें हमने ग्राम एटॉमिक मैथ देखा था, ग्राम मॉलिक्यूलर मैथ देखा था और उसके बाद ग्राम फार्मूला मैथ देखा था। उसमें हमने बात की थी कि कुछ ग्राम से रिलेटेड जो है तो वो हम बात कर रहे थे। तो उस प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की थी ग्राम्स की। जब हम बात कर रहे थे इट्स मीन के वी आर सेइंग समथिंग अबाउट द मोल। जब हम इसके कॉन्सेप्ट की बात करें तो देखिए, जो सब्सटेंस है, सब्सटेंस किन चीजों से मिलकर बनता है? वो एटम से मिलकर बन सकता है, मॉलिक्यूल से मिलकर बन सकता है और फार्मूला यूनिट से मिलकर बन सकता है, या तीनों चीजें भी उसके अंदर जो है वो होती है। अब जब हम उससे अगली बात करें तो इन तमाम एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, फार्मूला यूनिट्स को या आयंस को कैलकुलेट करना जो होता है वो पॉसिबल नहीं होता। तो उसकी कैलकुलेशन के लिए यकीनन कोई ना कोई स्पेसिफिक मेथड होना चाहिए था। तो उसकी कैलकुलेशन के लिए जो था वो एवोगैड्रोस नंबर जो था वो डिस्कवर किया गया। और एवोगैड्रो नंबर जो है, ये एवोगैड्रोस लॉ जो था वो एक न्यू ट्रेंड था केमिस्ट्री में जिसने बहुत सारे मसाइल जो थे वो सॉल्व कर दिए। जब हम एवोगैड्रोस नंबर की बात करते हैं, देखिए हर स्लाइड पे जो है वो Na इज इक्वल टू 6.02, समटाइम्स 02 लिखा होता है, समटाइम्स 6.022 लिखा होता है। दोनों एक ही तरह है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी n की वैल्यू क्या है? 6.022 इंटू 10 रेज पावर 23। अब दिस n स्टैंड्स फॉर, Na जो है ये एवोगैड्रोस नंबर को डिनोट करता है। अब ये है कि ये बेसिकली पार्टिकल की कलेक्शन है। कितने पार्टिकल्स होते हैं? 6.02 इंटू 10 रेज पावर 23। जब हम इसको डिफाइन करें तो हम क्या कह सकते हैं? द 6.02 इंटू 10 रेज पावर 23 नंबर ऑफ एटम्स मॉलिक्यूल्स आर फार्मूला यूनिट इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। जब हम एवोगैड्रोस नंबर की बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि एवोगैड्रोस नंबर जो है वो इक्विवेलेंट है किसके? मोल के। एवोगैड्रो नंबर जो है वो मोल के इक्वल होता है। अब हम इनके रिलेशनशिप की बात करते हैं। स्टूडेंट्स, अगर हम देखें हमने तीन बातें की हैं। हमने एटम्स की बात की है, ये देखें यहाँ पे, राइट। हमने, मैं आपको हाईलाइट भी कर देता हूं, हमने यहाँ पर जो है वो मॉलिक्यूल की बात की है और उसके बाद जो है वो हमने फार्मूला यूनिट की बात की है। इन तीनों बातों को जो है अब हम वन बाय वन जो है वो देखते हैं। अब जब हम इनका रिलेशनशिप देखें, सबसे पहले हम देखें एटम्स की बात कर रहे हैं। एटम्स क्या हैं कि 6.022 and 10 raised power 23 atom of carbon are equivalent to 1 mole of carbon। इसी तरह हमने मॉलिक्यूल की जब बात करनी है तो देखिए, अगर वाटर के 6.0 इंटू 10 रेज पावर 23 मॉलिक्यूल्स हों तो इसका मतलब ये होगा कि ये 1 मोल ऑफ वाटर के इक्वल है। इसी तरह जब हम फार्मूला यूनिट की बात करें तो क्या होगा कि जो 6.0 इंटू 10 रेज पावर 23 फार्मूला यूनिट्स ऑफ सोडियम क्लोराइड है वो किसके इक्वल होंगे? 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड के। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सबसे पहले एटम की बात करेंगे। 6.02 इंटू 10 रेज पावर 23 एटम्स कार्बन के हों तो इसका मतलब है 1 मोल ऑफ कार्बन है। इसी तरह 6.02 इंटू 10 रेज पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर के होंगे तो इसका मतलब ये होगा कि 1 मोल ऑफ वाटर की बात कर रहे हैं। इसी तरह सोडियम क्लोराइड के अगर 6.02 इंटू 10 रेज पावर 23 फार्मूला यूनिट्स होंगे तो इसका मतलब है कि 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड होगा। जी उसका रिलेशनशिप था। अभी हम देखते हैं कि हमने बात क्या की। जब हमने एटम्स की बात की है तो वो भी 6.02 इंटू 10 रेज पावर 23 थे। जब हमने मॉलिक्यूल की बात की वो भी 6.02 इंटू 10 रेज पावर 23 थे। जब हमने फार्मूला यूनिट की बात की है तो वो भी 6.02 इंटू 10 रेज पावर 23 थे।
ये तमाम के तमाम जो है वो इक्वल होंगे किसके, 1 मोल के। क्लियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट पे हम चलते हैं कि एवोगैड्रोस नंबर को हम फर्दर कैसे डिफाइन कर सकते हैं। हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। यानी अगर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस हो, उसके अंदर जितने एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स होंगे वो एवोगैड्रोस नंबर कहलाएगा। अभी हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। अगर हम बात करें कि वाटर जो है, वाटर में आपको पता है कि 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन होते हैं एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन होती है। इट्स मीन कि जो हाइड्रोजन है उसके कितने एटम्स हैं, 2। आप क्या करेंगे, 6.02 इंटू 10⁻23 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और इसी तरह ऑक्सीजन का 1 एटम है तो वो क्या होगा, 6.02 इंटू 10⁻23। अब ये दोनों चीजें जब मिलेंगी, यानी 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, तो ये 1 मोल ऑफ वाटर बनेगा। जब हम फार्मूला यूनिट की बात करें, हमें पता है कि ये देखें सोडियम क्लोराइड है, ये देखें जरा, सोडियम क्लोराइड है। जब उसकी डिकम्पोजिशन होती है तो क्या होता है, सोडियम आयन में शिफ्ट होता है और साथ जो है वो बनाता है क्लोराइड आयन। इसका मतलब ये हुआ कि 6.02 इंटू 10⁻23 जो है वो सोडियम आयंस होंगे और 6.02 इंटू 10⁻23 जो है वो क्लोराइड आयन होंगे। जब हम सोडियम क्लोराइड की बात करेंगे तो इट्स मीन कि हम क्या करेंगे कि इन दोनों को इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 2 आयंस हैं। इट्स मीन कि ये बनेगा 12.04 इंटू 10⁻23। ये किसके इक्वल होगा, जब हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में देख रहे हैं तो ये क्या बनेगा, 1.204 इंटू 10⁻24। अब हम बात करने लगे हैं मोल की। जब हम मोल की बात करते हैं तो ये कहलाता है कि ये इट इज बेसिकली अ सीक्रेट यूनिट ऑफ द केमिस्ट। जब हम डेफिनेशन की बात करेंगे, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। अब पार्टिकल्स में कौन कौन सी चीजें आएंगी, यही 3 चीजें हमने बार बार डिस्कस की हैं, जिसमें एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं और फार्मूला यूनिट है। इसको फिर हम क्या कहते हैं कि मोल है। अब इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स 6.02 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज कॉल्ड मोल। अब है क्या, बेसिकली जो मोल है ये लिंक को एस्टेब्लिश करता है किसके दरमियान, मैस ऑफ अ सब्सटेंस एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स के दरमियान। बेसिकली मोल एस्टेब्लिश द रिलेशनशिप between the mass of the substance and the number of the particles। अब इसकी एब्रीविएशन क्या है, इसको हम MOL जो है वो उससे डिनोट करते हैं। MO और L ये तीनों लेटर्स जो हैं ये समाल होंगे। जब हम इससे आगे चलते हैं तो क्या होगा कि जो सब्सटेंस है वो कंपाउंड भी हो सकता है और एलिमेंट भी हो सकता है। ठीक होगी बात, यानी वो मॉलिक्यूलर सब्सटेंस भी हो सकता है और आयनिक सब्सटेंस भी हो सकता है। इससे जब हम आगे चलते हैं तो जो उसका मैस ऑफ सब्सटेंस है वो किस तरह का हो सकता है या कितनी टाइप का हो सकता है, या तो एटॉमिक मैस होगी या मॉलिक्यूलर मैस होगी या फिर फार्मूला मैस होगी। ये बात हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी थी कि व्हेन एटॉमिक मैस इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इज कॉल्ड ग्राम एटॉमिक मैस एंड व्हेन मॉलिक्यूलर मैस इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम इट इज कॉल्ड gram molecular mass, and when formula mass is expressed in grams it is called gram formula mass। अब क्या होगा, ये तमाम की तमाम मैसेज को जब हम ग्राम्स में डिनोट करते हैं तो इट्स मीन कि हम मोल की बात कर रहे हैं। अब हम इसको ये कह सकते हैं कि इसका जो यूनिट होगा वो AMU होगा। हम प्रीवियस लेक्चर्स में इसको देख चुके हैं। AMU स्टैंड्स फॉर एटॉमिक मैस यूनिट। इट्स मीन कि जब एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस या फार्मूला मैस को हम डिनोट करते हैं ग्राम्स में तो ये मोल कहलाता है। उसकी जब हम क्वांटिटेटिव डेफिनेशन को देखें, व्हेन एटॉमिक मैस, मॉलिक्यूलर मैस और फार्मूला मैस ऑफ अ सब्सटेंस एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स इट इज कॉल्ड मोल। यही बात मैंने पहले की, ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है, ये क्वांटिटेटिव डेफिनेशन है, यानी एटॉमिक मैस को, मॉलिक्यूलर मैस को और फार्मूला मैस को, इन तीनों को या तीनों में से किसी एक को
या तीनों में से दो को जब हम ग्राम्स में, इनमें से किसी को भी ग्राम्स में डिनोट करेंगे तो इट्स मीन कि वी आर सेइंग समथिंग अबाउट द मोल। अब हम इसकी एग्जांपल्स की बात करते हैं। जब हम कार्बन देखते हैं तो कार्बन क्या होती है, वो 12 कार्बन एटम्स है, तो ये किसके इक्वल होगा, 1 ऑफ मोल ऑफ कार्बन के। इसी तरह जब हम वाटर की बात कर रहे हैं तो हम कहते हैं ये 18 ग्राम्स ऑफ वाटर है, तो इट्स मीन कि हम बात करें 1 मोल ऑफ वाटर की। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड है तो 98 ग्राम्स होगा, इसको हम 1 मोल ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड की बात कर रहे हैं। और इसी तरह जब हम फार्मूला यूनिट की बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, तो ये कितने ग्राम्स होगा, 58.5। इट्स मीन कि हम जो है वो 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड की बात कर रहे हैं। अभी इनके रिलेशनशिप के फॉर्मूलाज हैं, इसको हम देख लेते हैं। देखिए, नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होगा, कीप इट इन योर माइंड कि नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होगा, नोन मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। जो मास ऑफ सब्सटेंस आपको दी हुई है वो डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। जब हम मास ऑफ द सब्सटेंस की बात करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मास ऑफ अ सब्सटेंस किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास। जी स्टूडेंट्स, अब ये टेबल बड़ा मजे का है, इसको हम देखते हैं, इससे सारी बात जो है वो क्लियर हो जाएगी। देखिए, सबसे पहले हम बात करें सब्सटेंस की। हमें स्टूडेंट्स पता है कि सब्सटेंस दो चीजों से मिलकर बनता है, या तो एलिमेंट हो सकता है या फिर कंपाउंड हो सकता है। पहले हम एलिमेंट की बात करते हैं। ये देखें, सब्सटेंस है, सब्सटेंस किससे मिलकर बनता है, एलिमेंट से। अब एलिमेंट का क्या होगा, मैस क्या कहलाएगा, एटॉमिक मैस। जब हम एटॉमिक मैस को ग्राम्स में डिनोट करेंगे तो क्या बनेगा, ग्राम एटॉमिक मैस, राइट। और इसमें कितने एटम्स होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23। और जब हम इसको इस शेप में एक्सप्रेस करते हैं तो वो मोल कहलाता है। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि कंपाउंड भी मिलकर सब्सटेंस बना लेते हैं। जब हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड में दो चीजें होंगी, या तो मॉलिक्यूलर मास हो सकता है या फिर फार्मूला मास हो सकता है। पहले हम फार्मूला मास की बात करते हैं। ये देखें, पहले हम फार्मूला मास की बात करते हैं। कंपाउंड है, उसका बन गया फार्मूला मास। फार्मूला मास को जब हमने ग्राम्स में डिनोट किया, ग्राम फार्मूला मास, और इसमें कितने फार्मूला यूनिट होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23। और ये किसके इक्वल होगा, 1 मोल के इक्वल होगा। इसी तरह कंपाउंड्स में का क्या होता है, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास भी होता है। मॉलिक्यूलर मास को जब ग्राम्स में डिनोट करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और इसमें कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23। और ये क्या कहलाएगा, 1 मोल। ये देखिए, जब हम इसकी बात करते हैं, एलिमेंट होगा उसको एटॉमिक मास कहलाएगा, और वो उसको ग्राम्स में डिनोट करेंगे, ग्राम एटॉमिक मास, और उसमें 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स होंगे तो वो मोल कहलाएगा। कंपाउंड में इसी तरह मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। फार्मूला मास को ग्राम्स में डिनोट करेंगे, ग्राम फार्मूला मास, इसमें कितने फार्मूला यूनिट होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23, और इसको क्या कहेंगे, मोल। इसी तरह मॉलिक्यूलर मास होगा कंपाउंड का, उसको ग्राम्स में डिनोट करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और इसमें कितने यूनिट होंगे, 6.02 इंटू 10⁻23, और इसको हम जो है वो मोल में एक्सप्रेस करते हैं। इसकी हम अब एक एग्जांपल देखते हैं कि हमने H3PO4 हमें दिया गया है, उसकी मास कितनी है, 40 ग्राम्स है। इसके हमने नंबर ऑफ मोल्स जो है वो हमने कैलकुलेट करने हैं। गिवन मास क्या है, 40 ग्राम्स है, किसकी, H3PO4 की। गिवन मास ऑफ H3PO4 इज इक्वल टू 40 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास ऑफ H3PO4 जब हमने कैलकुलेट की तो कितना है, 98 ग्राम्स पर मोल। अब हमने देखिए कि इसका फॉर्मूला क्या होता है कैलकुलेट करने का, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल यानी मोल इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस, यानी गिवन मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। अब गिवन मास क्या है, गिवन मास है बेटा 40 ग्राम्स, और मोलर मास क्या है, 98 ग्राम्स। जब हमने इसको डिवाइड किया तो ये कितना बन गया, 0.408। इट्स मीन के 40 ग्राम्स will contain 0.408 gram molecule or mole of H3PO4. जी स्टूडेंट्स, thank you very much for watching this video and thanks.
If you have any question, you can ask in the comment box. You can pass your comments. You can ask the question.